मुसलमानों से नफरत करने वाले फैक्ट्री में तैयार होते अपराधियों का जिस तरह से फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है दोस्तों, देश के हित में नहीं बल्कि देश को मिटाने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों की नफरत में लोग सुअर पाल रहे हैं। मुसलमानों की नफरत ने इस कदर अंधा कर दिया है कि लोग अपराधी को भी फूल मालाओं से सजा देते हैं। दोस्तों, गले में माला डालकर जिसका स्वागत किया जा रहा है वो किसी एग्जाम का टॉपर नहीं है, ना ही उसने देश हित में कोई अच्छा काम किया है जिसकी वजह से ये समाज के लोग उसे फूल माला पहना रहे। दोस्तों, बताती हूँ, रमजान की बात है। बिहार के मधुबनी की रहने वाली रोशन खातून को तो आपने सुना होगा, बड़ा ही चर्चित मामला रहा। रमजान के दौरान रोजा रखते हुए उन्हें एक खंबे में बांधकर भीड़ ने बेरहमी से पीटा था। भीड़ क्या, वहां का सरपंच और उसके बेटे ने बुरी तरह से उन्हें मारा था। यहां तक कि इतना मारा था कि रोजा रखे हुए वो पानी पानी चिल्ला रही थी। दोस्तों, उनके परिवार वालों का आरोप है कि जब उन्हें पानी मांगा तो उनको पानी की जगह शराब और पेशाब मिलाकर रोजा रखी हुई खातून को पिलाया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। दोस्तों, इस मामले में 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन 19 में से सब फरार थे। केवल एक गांव के जो मुखिया का बेटा था मगनू सिंह इस मामले में मुख्य आरोपी था, बस वही गिरफ्तार हुआ था, क्योंकि पुलिस बाकी लोगों को गिरफ्तार आज भी नहीं कर पाई है। रमजान का 3 महीना गुजर चुका है। दोस्तों, सवाल अब कि उसके बाहर आने पर यह स्वागत किया गया, ढोल बजाया गया, मिठाइयां बांटी गई, शॉल पहनाए गए, फूल माला पहनाई गई। इस समाज की सामूहिक चेतना अब लगभग मर चुकी है और जो इंसाफ की आस में जी रहे हैं उनको आसपास बहुत कुछ देखने और समझने की आवश्यकता है। केवल ये मुसलमानों की नफरत में अपराधी नहीं हुए, इनके हौसले बुलंद हो गए और ये अब वाल्मीकि जैसे हत्या करेंगे। दोस्तों, जहां मुसलमानों के साथ जितनी ज्यादा जाति लोग करते हैं उतना ज्यादा इनाम के हकदार हो जाते हैं, काबिल हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ सालों से चल रहा है। उन्हें फूल मालाओं से इस तरह से सजाया जाता है और समाज में मैसेज जाता है कि सिर्फ केवल मुसलमान ही नहीं, अब तो अन्य जाति धर्म के लोग भी इनके निशाने पर आ गए हैं। वाल्मीकि याद है, लखनऊ वाले, बरेली वाले मार मार कर ये बोला था कि हम लोग बाबा वाले हैं और मार कर उस पर पेशाब कर दिया गया था। वो दलित समाज से आते थे। शिक्षा मुद्दा नहीं है, रोजगार मुद्दा नहीं है, बच्चों की सुरक्षा मुद्दा नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा नहीं है। केवल जातिवाद की नफरत का माहौल घोलकर जो कहानी रची जा रही है वो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, इस नफरत के माहौल में एक खुशी की खबर भी है, जहां पर हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अपराध करने वालों को फूल मालाओं से सजाया जाता है, चाहे वो बिल्किस बानो हो, आसिफा हो या रोशन खातून। उनके अपराधियों को खूब नवाजा जाता है, मिठाइयाँ इनाम दी जाते। वहीं एक खबर, पहली बार एक मुस्लिम पीड़िता के जो पीड़ित हैं उनके हिंदू जो समुदाय के लोग हैं उनके साथ नजर आए। इस माहौल को देखकर लोगों की आंखें भर गई, क्योंकि कभी भी देखा नहीं गया कि हिंदू मुसलमान के साथ खड़ा हो, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ। कुछ वर्षों से देश का माहौल ऐसा हो गया है कि यदि हिंदू और मुसलमान के बीच कोई विवाद होता है, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर हो, तो आमतौर पर मुसलमान की ही गलती मानी जाती है। उन्हें ही जेल में ठूसा जाता है, उन्हें ही पीटा जाता है, उनके ही घर बुलडोजर चलाए जाते हैं। दोस्तों, आप सोचिए, मोहम्मद का पोस्टर लेकर किस कदर आफत हुई थी। पुलिस प्रशासन, संगठन, यहाँ तक कि जनता भी मुसलमानों के खिलाफ नजर आती है। लेकिन ऐसे माहौल में ये खुशखबरी वाली ये खुशनुमा दास्तान है दोस्तों कि जबलपुर में एक अलग नज़ारा देखने को मिला, जिसे देखकर आंखों को ही नहीं दिल को भी बेहद सुकून मिला। ऐसे गर्म माहौल में जब त्रिनगर में मुसलमानों के नाम के सुअर अब्दुल जैसे सुअर पाले जा रहे हैं, तो उस पर एक मामला ये जबलपुर का बड़ा ही सुकून देने वाला है। रांची क्षेत्र का है, जहां पर सामूहिक भवन में लक्ष्मण सोनकर के परिजनों का विवाह हुआ था। विवाह उपरांत उन्होंने भवन के अंदर ही बर्तन धुलवाए और बचा हुआ खाना भी वहीं फेंक दिया और उसको साफ नहीं करवाया। ये भवन जो था, जिसकी कैटेगरी में था, जब वो वहां पहुंचे वो मुस्लिम समुदाय के थे। सफाई नहीं हुई थी। वहां के जो सफाई कर्मचारी थे, सुपरवाइजर फरीद, अन्य कर्मचारियों के साथ सामूहिक भवन पहुंचे तो गंदगी देख कर समझ गए कि इतना गंदगी है, ये सब क्या है। तब उन्होंने बात की तो बर्तन बाहर धुलवाए जाने चाहिए थे और बचे हुए खाने को उचित जगह निपटारा जाना था, उचित जगह फेंका जाना था, डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए था, इस तरह से फैला कर नहीं रखना चाहिए था। इतना सुनते ही लक्ष्मण सोनकर आग बबूला हो गए और फरीद खान को गाली गुप्ता देने लगे। 5,000 रुपए भी मांगो, क्योंकि मामला देखिए, फरीद खान
और उनका था। जैसे हिंदू मुसलमान का जो मैटर चलता है दोस्तों, उस पर हिंदू थोड़ा अग्रेसिव होते हैं और मुसलमानों को कम आंकते हैं। इसी बीच लक्ष्मण सोनकर के पक्ष के जो बाबा, पप्पू, ऋषभ, सूरज और अन्य बेसबॉल के जो लोग थे, डंडे हथियार समेत आ गए और फरीद को मारने पीटने लगे। अब फरीद को जब मारने पीटने लगी, इसकी सूचना मिलते ही नगर निगम के कर्मचारी, क्योंकि फरीद नगर निगम से अटैच थे, अधिकारी MIC सदस्य मौके पर पहुंचे और फरीद खान के प्रति एकजुटता दिखाते हुए आरोपों की तत्कालीन गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। अब इस पूरे मामले पर जिस तरह से माहौल बनाया गया दोस्तों, उसको देख कर के ऐसा लगता है यहाँ की सफाई कर्मियों की सारी कचरा गाड़ी में डाला गया, तमाम लोग वहाँ खड़े रहे उनकी हिफाजत के लिए, थाना घेर लिया। फरीद को जब थाने लाया गया तो पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की, तब पता चला कि फरीद के साथ में ये हिंदू समुदाय के लोग भी खड़े थे जो फरीद का समर्थन कर रहे थे, और जो सोनकर परिवार के लोग थे उन लोगों ने गलत किया था। घायल फरीद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और साथ ही पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर रही है, ढूंढ रही है उनको, जल्द ही उस पर कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है। अब इस पूरे मामले पे दोस्तों आंख को ठंडक देने वाला माहौल है, और जिस तरह से माहौल बनाया गया था, नफरत की आग पर इस तरह का बर्फ का छिड़काव बेहद ज़रूरी था, और इस तरह से हमारे देश का माहौल आज भी सुख और शांति से, दो भाइयों के बीच आज भी शांति से रह रहा है। दोस्तों इस पूरी खबर पर आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।